महाभारत की है कथा पुरानी आज सुनाते हैं। महाभारत की है कथा पुरानी आज सुनाते हैं। भगवान ने दिया ज्ञान गीता का वही सुनाते हैं। भगवान ने दिया ज्ञान गीता का वही सुनाते हैं। परम धाम का वासी शिव गीता को गाने आया। गीता ज्ञान से शिव बाबा ने घर घर स्वर्ग बनाया। शिव की वाणी ही गीता है, ये राज सुनाते हैं हम। 5000 वर्ष पहले की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। पहला युग सतयुग कहलाया। पहला युग सतयुग कहलाया। 8 जन्म सुखदाई। 16 कला संपूर्ण थे मानव, रहते थे भाई भाई। 16 कला संपूर्ण थे मानव, रहते थे भाई भाई। दैवी गुण पूर्ण अहिंसक, दैवी गुण पूर्ण अहिंसक, ये गुण बतलाते हैं हम। 5000 वर्ष पहले की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। शिव की वाणी ही गीता है। शिव की वाणी ही गीता है, ये राज सुनाते हैं हम। 5000 वर्ष पहले की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। सतयुग बीता त्रेता आया। सतयुग बीता त्रेता आया। राम सीता ने सिंहासन पाया। 14 कला मर्यादा में पूर्ण, 12 जन्म सब सुख था पाया। हुआ राम राज्य से रावण राज। हुआ राम राज्य से रावण राज, वो बात बताते हैं हम। 5000 वर्ष पहले की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। त्रेता बीता द्वापर आया।
त्रेता बीता द्वापर आया, नर नारी ने तब दुख पाया। और धर्म आए धरती पर, पूजा पाठ सिखलाया। और धर्म आए धरती पर, पूजा पाठ सिखलाया। 21 जन्म ढूंढा भगवन, 21 जन्म ढूंढा भगवन, अनुभव वो सुनाते हैं। हम 5000 वर्ष पहले की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। घोर नरक फिर कलयुग आया, घोर नरक फिर कलयुग आया। भाई ने भाई का खून बहाया, अंधकार अज्ञान का छाया। विकारों ने मानव को फंसाया। 42 जन्म बीते दुख में, 42 जन्म बीते दुख में, दुखी दिल ये बताते हैं। हम 5000 वर्ष पहले की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। छोटा सा एक युग अब आया, छोटा सा एक युग आया, जो संगम युग कहलाया। दुखी बच्चों की सुन के पुकार, दुखी बच्चों की सुन के पुकार, शिव पिता रह ना पाया। हो शिव पिता रह ना पाया। संगम हुआ जहां बाप बच्चों का, संगम हुआ जहां बाप बच्चों का, संगम युग कहलाया। वो संगम युग कहलाया, वो संगम युग कहलाया। एक हीरे जैसा जन्म मिला, एक हीरे जैसा जन्म मिला, ब्राह्मण कहलाते हैं। हम 5000 वर्ष पहले की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। ब्रह्मा का रथ लिया शिव ने, ब्रह्मा का रथ लिया शिव ने, गीता ज्ञान सुनाया। गीता ज्ञान सुनाया, गीता ज्ञान सुनाया, गीता ज्ञान सुनाया। विकारों पर कराई विजय, विकारों पर कराई विजय, विकर्मा जीत बनाया। विकर्मा जीत बनाया। गीता ज्ञान सुनाया, गीता ज्ञान सुनाया, गीता ज्ञान सुनाया। हो गीता ज्ञान सुनाया, गीता ज्ञान सुनाया, गीता ज्ञान सुनाया। ओम शांति। राजयोगा मेडिटेशन शिविर का आज पार्ट 8 है, जिसका विषय है क्या मनुष्य आत्माएं 84 लाख जन्म लेते हैं, शास्त्र कब और कैसे बने तथा भक्ति का राज क्या है। इस विषय को लेकर हमारे बीच आदरणीय कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी, और आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति लास्ट दीदी। टाइम हमने समझने का प्रयत्न किया इस सृष्टि चक्र कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। इस सृष्टि एक्यूरेट नियम अनुसार चलती है। सेकंड से लेकर साल और साल से लेकर कल 5000 साल का कैसे होता है। ये जो संगम युग है वो छोटा सा युग है। ये 4 युग और 5वां युग की निशानी हमारे स्वस्तिक में है। स्वस्तिक जो हम हर एक अच्छे कर्म करने से पहले या कोई पूजा पाठ या मैरिज कोई भी शुभ कार्य के लिए पहले स्वस्तिक करते हैं। मान्यता है कि ये करने से हमारा कार्य शुभ होगा और अच्छी रीति समाप्त होगा, लेकिन आजकल नहीं हो रहा है। इसका कारण स्वस्तिक अर्थात स्व मन आत्मा और स्तिक मन स्थित होना। जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कोई भी कार्य करते हैं तो वो शुभ ही होता है। लेकिन आज हमारी मन की जो अवस्था है, देह अभिमान के कारण आत्मिक स्थिति रहती ही नहीं है और उसके कारण इसका जो लाभ होना है वो नहीं होता। और ये स्वस्तिक में सब बताया है, 4 युग भी आ गया। उसकी पूजा का रहस्य कि वो आत्माएं जो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक आती है और फिर वो परमात्मा की संतान बनती है, उसकी ही यादगार बताई है संगम युग पर। जो 5वां युग जो जहां क्रॉस होता है वहां पूजा करते हैं, माना कंकु फूल चावल वगैरह लगाते हैं। तो वही आत्मा की पूजा होती है जो ये संगम युग पर परमात्मा के समान बनती है। और वो 33 करोड़ आत्माएं जो है वो त्रेता की अंत तक की कैसे है वो भी हमने समझा। ये जो 5वां युग पुरुषोत्तम संगम युग बना, पुरुष बना आत्मा और आत्मा को श्रेष्ठ उत्तम से उत्तम बनाने का समय, उसकी यादगार पुरुषोत्तम मास। तो ड्रामा भी इसको ही कहते हैं क्योंकि वो रिपीट होता है। कभी भी ये हमारी आत्मा में भरा हुआ पाठ डिलीट नहीं होता। और इसके लिए कहते हैं कि बनी बनाई बन रही, अब नई कुछ नहीं बननी है। और साइंस वाले भी आज कहते हैं कि हिस्ट्री मस्ट रिपीट, एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, जस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। पॉजिटिव से नेगेटिव बनती है और नेगेटिव से पॉजिटिव बनती है। तो हमारे जो भी कर्म की भोगना आती है उस समय हमें कैसे उसको बदलना है और पुण्य में परिवर्तन कर हमारे हिसाब किताब या संचित पाप कर्म कैसे भस्म करना, ये सिर्फ परमात्मा आके हमें बताते हैं। और ड्रामा का ज्ञान इसके लिए देते हैं जिससे हम फुल स्टॉप लगाकर नए अच्छे कर्म बनाते हैं। और नए कर्म की जो आधार है वो मन की या आत्मा की शक्ति पर आधारित है। अगर सतोगुणी आत्मा है तो वो पुराना पूरा करके नया पुण्य कर्म बनाएगी। अगर वो तमोगुणी अवस्था में है उस समय जब कर्म की भोगना आती है तो वो जो भी रीति से पुण्य का फल आएगा ले लेगा,
लेकिन नया पाप कर्म बनाएगी। और रजोगुणी आत्मा जो है वो हक का जो भी चीज होती है उसको लेकर समाप्त कर देती है, नया कोई कर्म नहीं बनता। लेकिन हम अभी सत्युगी बन रहे हैं, तो हर एक कर्म हमारा पुण्य कर्म बना रहे हैं। तब वही आत्माएं अंतमति सो गति कर वो स्वर्ग के राजा या श्री कृष्ण के साथ आने के लायक बनती है। जैसी आत्मा की शक्ति वैसे कर्म भोगने की अवस्था, और वैसे ही नए कर्म बनाती है। इसीलिए परमात्मा के बच्चे बनने के बाद भी नंबरवार है, चाहे वो कितने भी साल से है, कहाँ भी है, कोई भी पोजीशन में है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने आपका पुरुषार्थ कैसा है, अवस्था मन की कैसी है, उस अनुसार वो उस पद तक पहुंचती है। फिर हमने देखा कल्प वृक्ष, जो 5000 साल का कल्प है, उस कल्प वृक्ष में कौन कलम है, कल्प वृक्ष का अर्थ क्या है, धर्म और आध्यात्मिकता में अंतर क्या है, धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है या भक्ति करना नहीं है, लेकिन धर्म का अर्थ ही है फर्ज, जवाबदारी, कर्तव्य। पहला फर्ज है हम खुद की आत्मा को स्वच्छ क्लीन बनाकर सतोगुणी बनाना, उसके ओरिजिनल स्वभाव जो है 7 गुण, उसमें उसको स्थित करना। फिर आती है कर्तव्य, धर्म, परिवार के हर एक के साथ अच्छा व्यवहार कर, हिसाब किताब चुकतू कर, अच्छे से अच्छा संबंध में परिवर्तन करना। फिर आता है धीरे धीरे गांव, फिर शहर और फिर विश्व प्रति हमारी फर्ज, क्योंकि विश्व का आधार भी हम आत्माएं ही है। स्वर्ग या नर्क बनाती है वो आत्माएं बनाती है। आत्मा की ही असर सारे विश्व पर या प्रकृति के 5 तत्वों पर पड़ती है, और हर चीज तमो प्रधान बनती जाती है। इसीलिए ये धर्म, जब हम अपना स्वधर्म में स्थित होने का पुरुषार्थ करते हैं, तो धीरे 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 वही आध्यात्मिकता में परिवर्तन हो जाता है। आध्यात्मिकता अर्थात हर एक चीज प्रैक्टिकल में, ये सच्ची सच्ची भक्ति है। तो भक्ति का फल भी भगवान ही देने आते हैं। हर कोई कहते हैं कि कयामत के समय आएंगे, माना अंतिम समय पर, लेकिन कब आएंगे, कैसे कर्म का भक्ति का फल देंगे, ये किसी को नहीं पता है। तो भगवान के नीति नियम अनुसार सदाचार जीवन जीना ही आध्यात्मिकता है। दुनिया में तो आध्यात्मिकता में ना, ओ कोई बहुत भक्ति करता है, सेवा करता है, सोशल सेवा करता है, ऐसे बोलते हैं, सिर्फ करते कुछ नहीं। और जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं, तभी हम एक एक संकल्प से लेकर हर चीज पर ध्यान देते हैं, यहाँ तक कि 5 तत्व पर भी ध्यान देते हैं कि उस तत्व का भी दुरुपयोग ना हो। तो ये कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। इसमें बीज है, बीज परमात्मा स्वयं है। फिर हम जड़े हैं, जो इस सृष्टि की आधारभूत और उद्धारभूत आत्माएं हैं।
9 लाख से लेकर 33 करोड़ तक की, लेकिन मुख्य है 9 लाख, और उसमें भी 8 जो है वो से मेन इस सृष्टि के आधार है। तो ये जो है इसमें फिर आती है ये तना। तना में कोई पत्ते नहीं होते हैं और वो झाड़ का आधार वही होता है। माना दुनिया में भी जो भी वृक्ष है वो वृक्ष का आधार भी वही होता है। तो पत्ते नहीं होते हैं। तो इस सतयुग और त्रेता में कोई धर्म नहीं, एक भाषा, एक धर्म, एक राजा। लेकिन बाद में वो शाखाएं निकलती है धर्म की। तो वो जो शाखा है वो है धर्म की निशानी, पत्ते आत्मा की निशानी। फल कर्म करो और फल भोगो। भगवान कुछ नहीं करते। भगवान ने सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया है जो ये सृष्टि ऑटोमेटिक चलती है, और वो तभी उसको आना पड़ता है जब हम इस सृष्टि को विनाश में के मुंह में धकेल देते हैं। इसीलिए फल जो है वो हमारे ही विचारों से लेकर कर्म के आधार पर मिलता है और आत्मा की शक्ति के अनुसार। जो इस सृष्टि पर सारी आत्माओं का झाड़ है वही परम धाम में आत्मा के रूप में झाड़ है। यहाँ मनुष्य आत्माएं हैं। इसीलिए कहते हैं ऊर्ध्व मल्लो आधार उधर शाखा, ऐसा कुछ है। तो ये जो है माना ऊपर में बीज, माना परमात्मा ऊपर है और सारा झाड़ नीचे बिखरा हुआ है। इसीलिए ये सारे कल्प वृक्ष में बहुत सारे राज आ जाते हैं, और इसमें माला भी बताई है कि माला का रहस्य बताया है कि हम जो माला भक्ति मार्ग में करते हैं उसमें 108 मनके होते हैं। हरे कृष्ण की माला देखेंगे तो उसमें हर एक मनके की साइज अलग है, क्योंकि हम हरे कृष्ण में थे, बहुत मालाएं की। तो इसमें पहले जो है 8 मनके होते हैं, फिर धीरे धीरे वो मनके धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, फिर समान होते हैं, और उस माला के ऊपर 2 मनके होते हैं, सॉरी हाँ, और फिर ऊपर फूल होता है। तो फूल कौन? वो परमात्मा की यादगार है जो कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, एवर फ्लू फूल है, सभी गुण और शक्तियों का सागर है। फिर मेरू, राधे कृष्ण की जोड़ी की यादगार। तो ये 108 श्री कृष्ण के घराने की आत्मा जो इस सृष्टि पर मुख्य पाठ बजाती है। जब ये माला पूरी होती है तब हम मेरू जब आता है तो मेरू आगे हम आंखों पर लगाकर माथे लगाते हैं, क्योंकि नमन उनको करते हैं। तो अभी भगवान कहते हैं हाथ के माला के मन के छोड़ो। इसीलिए कहा है ना कि हाथ में माला मन के चारा। अब परमात्मा कहते हैं कि हाथ के मन के छोड़, मन के को जोड़ो। उसकी आवश्यकता है। हाथ के मन जरूरत नहीं है, और मन को जोड़ने के लिए मन को लगाम देना पड़ेगी। हमारे हाथ में कंट्रोल, हम जो चाहे वही सोचे। इसीलिए ये तिलक, ये जो अखा ने कहा है कि तिलक करते 53 बरस बीत गए, जप माला के मन के भी घिस गए,
तीर्थ करते करते थके चरण, पैर थक गए, पर भी नहीं पहुंचे प्रभु के शरण। कथाएं सुन सुन कर थके कान, पानी देखकर किया स्नान, तुलसी देखकर तोड़े पान, फिर भी ना हुआ ब्रह्म ज्ञान। कितनों सारे किया सभी ने, ये अखा ने कहा है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, माना परमात्मा तक नहीं पहुंच सके। तो आप सोचो हम कितने लकी हैं, घर बैठा परमात्मा मिल गए। अभी उसको जो है, जैसा है वैसे उसको याद करने के लिए बुद्धि को शुद्ध, पवित्र, दिव्य बनानी है। और उसकी विधि मैंने ऑलरेडी बताई है। योग की पहली अवस्था फाउंडेशन को पक्का करना, और 8 ग्रुप का रोज करना। इससे क्या होता है, आप मन को काम देंगे तब ये मन सुधरेगा, ऐसे ही नहीं सुधरेगा। इसीलिए गीता में परमात्मा ने खुद अपना परिचय भी दिया है, और वही चीज मुरली में हर चीज आती है जो गीता में ऑलरेडी कई पॉइंट्स है। तो भगवान आके खुद उसका परिचय देता है। स्लाइड रखो। मैं अव्यक्त हूं, प्रकृति को वश में कर अवतरित होता हूं। मैं अणु से भी सूक्ष्म हूं, मेरा धाम चांद तारा से भी पार परम धाम है। मैं करण करावनहार सर्वशक्तिवान हूं, स्थापना, पालना और विनाश का कार्य के निमित्त मात्र हूं। वो नहीं करता कुछ, निमित्त है। मैं इस सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष का बीज रूप हूं, मेरा कोई जन्म नहीं है। मैं साधारण तन का आधार लेकर अवतरित होता हूं, इसीलिए मुझे पहचान नहीं सकते। और आगे बताया है, मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला, जो मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा जानकर उसी स्थिति में याद करते हैं। तो लास्ट में कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं तुम्हारे अनेक जन्म को जानता हूं। परमात्मा उसको कहते हैं, श्री कृष्ण के बताया है ना कि श्री कृष्ण के द्वारा। इसीलिए श्री कृष्ण की ब्रह्मा के तन में आके, उसकी आत्मा के अंतिम जन्म में आके ये कहते हैं, वो किसी को नहीं पता है। गीता में बहुत सारी चीजें हैं, इवन शास्त्रों में भी, लेकिन इतना मिक्स कर दिया है आज कुछ समझ में नहीं आता। गीता कितनी बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन कोई अर्थ तो समझते ही नहीं है। इसीलिए नेक्स्ट तो वो तो कहते हैं बस एक ना करो तो सब पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, रोज इतने श्लोक करो, ऐसे ही थोड़े पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। और उसके लिए कहते हैं कि कोई भी मंत्र या कोई भी गीता के श्लोक अगर आपको उच्चारण या पढ़ना अच्छी रीति नहीं आता तो नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो उसका अनर्थ हो जाता है। और गलती से भी हम उल्टी चीज करते हैं। संकल्प शक्ति का महत्व, क्योंकि गीता के श्लोक बहुत अलग रीति से, संस्कृत भाषा जिसको कहते हैं, भगवान ने तो आके कहा कि ऐसी कोई भाषा नहीं है, लेकिन ये गुप्त भाषा से
और कभी कभी उसके उच्चारण करना भी मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छी रीति उच्चारण करो, अच्छी रीति उसको पढ़ो, देखो, फिर बोलना है या सोचना है। संकल्प शक्ति, कारण कि कभी अ की जगह ना हो गया तो उल्टा हो गया। अभी आज जो है बहुत गुह्य रहस्य, जिसके लिए साइंस भी पीछे पड़ी है और सभी आत्माएं भी, और आज सभी ने प्रूव भी किया है, फिर भी हमारे मस्तिष्क में, सिर में, अंदर जो सॉफ्टवेयर बना है ब्रेन में, आत्मा के अंदर मान्यताएं भरी है सबकॉन्शियस माइंड में, वो अभी तक गई नहीं है। तो ये अभी समझना है, क्या मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं, मतलब 84 लाख योनि में जाते हैं, पशु पंखी प्राणी कुत्ते बिल्ले सब बनते हैं? वास्तव में शास्त्रों में ऐसा ही बता दिया है। तो वो समझना है कि मनुष्य जन्म कैसे अनमोल है। ऐसा अर्थ, इसका अर्थ ये नहीं कि वो 84 लाख सभी कुत्ते बिल्ली में जाके एक ही जन्म मनुष्य का होता है, ये अर्थ नहीं है। मनुष्य मनुष्य ही बनता है, कभी भी दूसरी योनि में जा ही नहीं सकता। क्यों? आत्मा जो है वो बीज है, और बीज के अंदर सारे झाड़ का ज्ञान समाया हुआ होता है। जैसा बीज वैसा ही वृक्ष बनेगा, वैसा ही फल देगा। तो स्थूल में भी आप देखो कि कोई भी वृक्ष है, वो वृक्ष भी चेंज नहीं होता। अगर केला का बीज है तो केला ही उगेगा, अगर आम है तो आम ही निकलेगा, अगर बावल है कांटे का है तो वही आएगा। और कोई भी वृक्ष ले लो, कितने लाखों प्रकार के वृक्ष है, लेकिन इवन फल नहीं देते तो भी उसी प्रकार का वृक्ष बनेगा, बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बीज में वो संस्कार है। तो आज देखो कई अनाज ऐसे हैं जो सिमिलर दिखते हैं, जैसे बाजरा और बाउटा, वो एक दूसरे प्रकार की अनाज होता है रोटी बनाने के लिए, सेम दिखेगा, लेकिन जो बीज है वही आएगा। ऐसे ही मनुष्य का बीज माना हमारी आत्मा में 7 गुण और शक्तियां जो है वो हमारे संस्कार है। क्योंकि दुनिया में तो यही समझते हैं कि पाप कर्म अनुसार जन्म मिलता है, लेकिन अभी अगर हम सोचे, क्योंकि परमात्मा ने आके बताया कि पहली चिंता ये छोड़ दो कि मुझे कुत्ता बिल्ली बनना बनेगा, तो डर निकल जाएगा। मनुष्य ही मनुष्य बनता है और कुछ नहीं बन सकता। तो ये जो पाप कर्म भोगना है, तो उसको दूसरी योनि में जाने की जरूरत ही नहीं है। कुत्ता जो होता है तो उसके संस्कार कुत्ते के ही है, कभी भी कुत्ता मनुष्य नहीं बनेगा, और मनुष्य कभी कुत्ता नहीं बन सकता। तो पाप कर्म भोगने के लिए वो दूसरे शरीर में कैसे भोग सकता है? लेकिन मनुष्य में भी उसके संस्कार ऐसे बनते हैं, उसका व्यवहार पशु जैसा हो जाता है।
हाँ? कुत्ता जैसे व्यवहार, कई बार कहते हैं तू तो कुत्ता जैसा बोल बोल करता है। कई ऐसे होते हैं ना कि मनुष्य ही गंदगी में से खाते हैं, पागल होते हैं तो हाँ? तो पशु की जैसा ही है। कई ऐसे है उसको लेबर वर्क ही करना है गधे की तरह। तो ये जो है उसके ये इस प्रकार के पाप कर्म के कारण उसको ऐसा जीवन मिला है। बाकी उसके जीवन के लिए उसको दूसरी योनि में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक मिनट मान भी ले कि मनुष्य सभी योनि में जाता है और एक ही जन्म मनुष्य का है, तो पहले तो ये सोच चलती है कि मनुष्य 84 लाख घूम के आया तो हर एक मनुष्य सुखी होना चाहिए, क्योंकि कोई दुख होता ही नहीं है। तो फिर पाप कर्म ही नहीं है तो दुख कहां से? जैसे सतयुग में ना दुख ना बीमारी ना कुछ, क्यों? पाप कर्म नहीं है। तो जो आत्मा 84 लाख जन्म लेकर एक ही जन्म उसको मिलता है, तो फिर सब सुखी होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए। और पशु पंखी जो भी है, प्राणी दूसरे, सब दुखी होना चाहिए, क्योंकि भोगना की योनि है। लेकिन ऐसा नहीं है। कई मनुष्य को कड़ी मेहनत करते भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, भिख मांगते हैं तो भी। और कई प्राणी पशु पंखी ऐसे होते हैं, उसको एसी में घुमाते हैं, प्लेन में ले जाते हैं, घर में एक फैमिली मेंबर से भी ज्यादा पालना करते हैं, प्यार से पालते हैं। और कहीं को जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, हर एक अपनी अपनी आजकल तो फैशन हो गई है, तो उसकी योनि में उसने भी ऐसा कर्म किया है, इसीलिए उसको भी ऐसा सुख मिल रहा है। उसमें भी बीमारी होती है, वो लोग को भी पांव वगैरह टूटा हुआ होता है, तो विकलांग होते हैं, उसकी योनि में भोगना है। तो ये जो भोगना मनुष्य को भोगनी है, वो इसी शरीर में आके भोगनी है, और उससे ही वो अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। आज देखो, जन्म से ही डिसेबल होते हैं, जन्म से ही गरीब होते हैं, जन्मते ही मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्यों ऐसा हुआ? अगर उसने तो हिसाब किताब चुक किया। आज छोटे छोटे बच्चे को मोतियों, मैंने देखा है, जब मेरा आंखों का ऑपरेशन किया तो एक सिर्फ 4-5 साल का बच्चा, उसको भी आंखों का ऑपरेशन किया था, वो निकाल रहा था आंखों से, और पेरेंट्स उसको पकड़ रहा था, मेरी बाजू में ही था। अभी देखो उसने कैसा पाप कर्म किया। अगर वो 84 जन्म फिनिश करके आया तो अभी तो पहले से ही गोल्डन स्पून इन माउथ होना चाहिए, लेकिन नहीं। तो 84 लाख पाप कर्म को भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता। और इसकी इस अज्ञानता के कारण आज मनुष्य भी कहते थे कि भाई पहले मनुष्य बंदर थे और बंदर से मनुष्य बने। अभी आप सोचो, अगर बंदर से मनुष्य बने तो सभी बंदर मनुष्य बन जाना चाहिए। अभी भी बंदर तो कितने गांव गांव में पहुंच गए हैं, क्यों? तो एक भी बंदर नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज जो मनुष्य है वो दिखाओ, उसका व्यक्तित्व दिखाओ है मनुष्य का,
लेकिन संस्कार है बंदर से भी बैड, खराब है। तो वो मनुष्य ही बनता है, लेकिन उसकी कहते ना सूरत मनुष्य की और सीरत बंदर की, माना संस्कार बंदर का। और आज जो व्यवहार कर रहे हैं ना वो बंदर से भी बदतर। एक बार एक जॉक आया था पेपर में, बहुत साल हो गए। इसमें 3-4 बंदर एक दूसरे से बात कर रहे थे, बताते थे। तो एक बंदर ने कहा, आपने सुना कुछ? कहते ये मनुष्य हमारे वंशज है, हाँ हमारे ही वंशज है, माना हमसे ही बने हैं। दूसरा कहता है, अरे ना कैसे ये हो सकते हैं, हम उनके जैसे थोड़े हैं, हम तो कितने अच्छे हैं उसके, हमारे वंशज के हो ही नहीं सकते। वो जो कर्म कर रहा है वो हम नहीं करते। ऐसी ऐसी बहस करके आप सोचो। तो ये जो है नेक्स्ट, बंदर बनने की जरूरत के, बंदर से कोई मनुष्य बना ही नहीं है। तो ये जो ज्ञान है आत्मज्ञान, वो हमें परमात्मा आके ये सारी बातें 7 दिन की पहले बताते हैं। क्यों? हमारी पुरानी मान्यता को बदलने के लिए, अज्ञानता को दूर करने के लिए। और अज्ञानता को दूर करने की मेहनत नहीं है, ज्ञान को समझने की मेहनत है। जितना आप ज्ञान उतरते जाएंगे उतना ही ऑटोमेटिक अज्ञानता निकलती जाएगी। घर में अंधेरा है तो अंधेरे को निकालने का पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन एक स्विच ऑन करने की जरूरत है। प्रकाश आएगा, अंधारा निकल जाएगा। ऐसे ही ये मुरली जो है रोज इसी बातों की बार बार अलग अलग रीति से सारे शास्त्रों का राज समझाती है। और इस राज की गहराई में जाने से ही हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाती है। और जब दिव्य बनती है, सारे राज समझ में आ जाता है, तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तब तक नहीं पहुंचते, इसीलिए नंबर पढ़ते हैं। आज देखो तो विज्ञान अनुसार भी आज कहते हैं कि वो लोग कितने समय पहले पिछले जन्म में ले जाते हैं। माना जब आत्मा मीन्स के क्या कहते हैं, वो मृत्यु के समय वो पिछले जन्मों में ले जाती है आत्मा को, कि चेक करने के लिए कि ये आत्मा पिछले जन्म में क्या थी। हर एक जन्म में वॉइस, आवाज मनुष्य की ही थी, लेकिन भाषाएं अलग अलग थी। कोई कुत्ते बिल्ली गधे की आवाज नहीं थी। तो आज वो कह रहे हैं कि मनुष्य ही मनुष्य बनते हैं। ऐसे ही कई बार आजकल तो मीडिया पिछले जन्म का किसी को, बच्चों को याद आ जाता है, छोटी उम्र में ही बताते हैं। और फिर जब चेक करते हैं तो उसी घर में उसी रीति से उसकी मृत्यु हुई होती है। वही वाइफ, उसके बच्चे, जो भी है बात बताते हैं और सच निकलती है। तो अभी तक किसी ने, बच्चे ने ये नहीं बताया कि मैं ये पशु पंखी या प्राणी था, और नहीं कोई प्राणी पशु ने बताया कि मैं मनुष्य था। कई धर्म वाले भी अभी कह रहे हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है, फिर भी मान्यता जा नहीं रही है, बिलीफ
बहुत डिफिकल्ट है। जब तक मान्यता नहीं बदलती तब तक हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होते। हमारा और जागृत मन मान्यता के अनुसार काम करता है और वही चीज बाहर लाता है। तो जैसे कर्म वैसे संस्कार है। तो मनुष्य, लेकिन उसका व्यवहार पशु जैसा। इस शास्त्रों में कहते हैं कि जब ये शास्त्रों बना था, मैं नाम भूल गई वो गुरु जी का, तो उसने ये लिखना सब शुरू किया। तो उसको लिखने बोलने वाला चाहिए था, ऐसा कुछ था। हाँ, लिखने वाला। तो गणपति को बिठाया और गणपति ने कहा कि आप रुकना नहीं, जब आप रुकेंगे तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। और उसने बताया कि कितने जन्म लिखूं, पूछा गणपति ने। तो कहा 1,84,000, मना लिख 84। तो उसमें से होते होते 1,84,000 हो गया और ये घोटाला चलता आया। अभी 84 लाख जन्म लाए कहां से? तो अब फिर बताया कि हाँ, कुत्ते बिल्ली बनना ही पड़ता है। और धीरे 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 शास्त्रों की बातों में भी परिवर्तन आ गया। गीता जो पहले थी वो अभी नहीं है। जो द्वापर में जो लिखी गई ऐसी भी नहीं है, क्योंकि हर एक शास्त्र बदलते जाते हैं। जैसी मनुष्य आत्मा की बुद्धि वैसे उस शास्त्रों का विश्लेषण करते रहते हैं और नई पीढ़ी बदलती जाती है। इसीलिए ये 84 लाख नहीं, लेकिन 84 जन्मों का लक्ष्य रखना है। जैसे ये सृष्टि चक्र जो बताया है, उसमें वही चित्र रखो तो सृष्टि चक्र का, तो उसमें जो है 84 जन्मों की एक सीढ़ी बताई है। वो कि पर भगवान आके सीढ़ी रखो, भगवान आके हमारी 84 जन्मों की सीढ़ी अभी रखी थी। वो 84 जन्मों की जो राज है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, तो उसमें बताया है कि ये जो आके परमात्मा सिर्फ एंड सिर्फ 2 मुख्य आत्माओं की कहानी समझाते हैं। गीत में भी सुना कि 5000 साल की कहानी सुनाते हैं। तो ये 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं कि मनुष्य कैसे 84 जन्म लेता है और कैसे उसकी कला उतरती है, कैसे श्री कृष्ण ब्रह्मा बनता है और ब्रह्मा से फिर से श्री कृष्ण या विष्णु बने, उसका हिसाब बताते हैं। तो ये जो है कि इस 84 जन्म में हमें जो अधिक से अधिक जन्म लेती है उसकी ही पूजा होती है। इसीलिए भले ड्रामा फिक्स है, लेकिन हमें लक्ष्य 84 जन्मों का रखना है, पहले जन्म में आने का। जैसे हम मूवी सिनेमा देखने जाते हैं तो उसमें भी महत्व सिर्फ 2 मुख्य एक्टर एक्ट्रेस का ही होता है कि कौन हीरो है, उस अनुसार देखने जाते हैं। भले साइड के हीरोज कितने भी अच्छी एक्टिंग करे, लेकिन सबका अटेंशन मुख्य हीरो पर ही होता है और उसके ऊपर ही सारी कहानी बनाई होती है, शुरुआत से लेकर अंत तक। तो यहाँ भी
जो राधे कृष्ण है, वो जोड़ी है, वो ही इस सृष्टि के नंबर 1 आत्मा है, माना मनुष्य आत्मा है। वो ही 84 जन्म पूरे लेते हैं और अंत में आके ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो ये 84 की सीढ़ी में बताया है कि सतयुग का जो 1250 वर्ष है, जो हमने वो कल्पवृक्ष में और सृष्टि चक्र में भी देखा, तो उसमें ये 1250 वर्ष में वहां स्वर्ग था। आत्मा सिर्फ सृष्टि जो शुरुआत होती है वो 9 लाख होती है, 9 लाख से शुरू होती है पहले जन्म में। उसमें श्री कृष्ण की प्रजा 9 लाख आत्माएं, वो आगे मैं थोड़ा राज बताऊंगी, उसमें बताऊंगी कि क्यों 9 लाख और उसकी यादगार शास्त्रों में क्या है। तो वो वहां 1250 साल ही है, लेकिन जन्म 8 ही लेते हैं। आत्मा में शक्ति ज्यादा है तो आयुष्य भी लंबी है और जन्म कम हो जाता है, क्योंकि 1250 साल ही होता है, तो करीब 150 साल की होती है। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती है। यहां मृत्यु होती है तो कोई रोते भी नहीं और इतने बूढ़े भी नहीं होते हैं, और उसको पहले से ही अभी भी उसकी यादगार है कि भाई मृत्यु 2-3 महीने से पहले फिक्स हो जाती है, जैसे ही वहां गर्भ रहता है। लेकिन यहां हमें पता नहीं चलता, और स्वर्ग में हमें स्मृति आ जाती है कि अभी मेरा जाने का समय हो गया है, अभी मुझे जाके दूसरा शरीर लेना है और फिर से बच्चा बनना है। घर में भी वो कह देता है। तो घर में जैसे यहाँ शादी की तैयारी होती है, वैसे ही स्वर्ग में मृत्यु की तैयारी करते हैं, उसको विदाई देने के लिए सुत बुत में जाते हैं। उसको कहते हैं स्वर्ग। शास्त्रों में तो मिक्स कर दिया कि वहां भी असुर थे, वहां भी रावण था, तो फिर स्वर्ग और नर्क में अंतर क्या? वैसे तो यहां भी बहुत पैसे वाले सुखी है, जिसके घर में कोई चीज की कमी नहीं है, हजारों लोग काम करते हैं, कुछ भी करना नहीं है, सुखी तो यहां भी है। तो यहां क्यों स्वर्ग नहीं है? तो स्वर्ग उसको कहा जाता है जहां दुख का नाम निशान नहीं है, ना बीमारियां है। तो जितनी आत्मा की शक्ति ज्यादा, उतना सुख ज्यादा, और फिर कम होता जाता है। तो 9 लाख से आत्मा शुरू होती है। इसमें 8, 108 और 16,108, 8 जो है, ये 8 जन्म जो सतयुग के है, उसकी महाराजाएं है, जो ग्रह के रूप में उसकी पूजा होती है। फिर आते हैं 108। वो 108 जो है, वो श्री कृष्ण के घराने की आत्मा है। ये जो महाराजा बनेंगे वो तो उसके संतान ही बनेंगे ना। श्री कृष्ण, राधे कृष्ण जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उसका बच्चा फिर दूसरा महाराजा, फिर उसकी बेड़ी चलेगी, फिर उसका बच्चा आएगा, वो तीसरा भी आएगा, वो ऐसे होगा। फिर उसके जो बच्चे हैं वो 108 जो श्री कृष्ण का घराना कहते हैं, वो सतयुग तक के राजाएं बनते हैं। और 16,108 उसकी एक्सटेंडेड फैमिली और फ्रेंड्स जो श्री कृष्ण के नजदीक वाले हैं। तो वो जो है, इसीलिए कहते हैं ना बाबा कि ऐसा पुरुषार्थ करो कि
एटलीस्ट कम से कम 16,000 में तो आए। वो भले राजा ना हो, लेकिन प्रजा में भी साहूकार। जैसे यहाँ प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पैसे वाले हैं, हाँ? वो राजा नहीं है, लेकिन उसका स्टेटस देखो, साहूकार। आज कितने नामी गिरामी है, ऐसे ही वहां है। भले राजा नहीं है, लेकिन उसकी ठाटमाट राजा की तरह होगी। और 9 लाख जो है वो प्रजाएं है। फिर ये होते होते दूसरे तीसरे करके 8 जन्म में 2 करोड़ आत्माएं हो जाएगी। वो 9 लाख आत्माएं जो कुल देवियां है, वो कुल देवी बनती है। ये 9 लाख की जनरेशन देवी कराने वाली 33 करोड़, अरे सॉरी 2 करोड़ आत्माएं बनेगी सतयुग के अंत में। फिर नीचे वही आत्मा भी उतरेगी और परम धाम से भी उतरना शुरू होगी। आत्माएं तो आती ही है पहले जन्म से लेकर, लेकिन त्रेता की शुरुआत में भी आत्माएं उतरती रहती है ना। तो 9 लाख भी उतरेगी और 33 करोड़ तक की सब उतरेगी। अभी वहां ही 1250 साल का ही युग है, त्रेता युग। लेकिन आत्मा की कला, 2 कला कम हो जाती है, आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए वहां थोड़ा सुख कम हो जाता है। फिर भी कोई पाप कर्म नहीं है। तो ये जो सतयुग और त्रेता का जो है ना जन्म, हमारे कर्मों के अनुसार नहीं होता है। संगम युग पर आत्मा में कितनी शक्ति भरी, कितना पुण्य भरा, उस अनुसार ऊपर से आत्माएं आएगी और उसके अनुसार वो भाग्य प्राप्त करेगी। तो वहां 1250 साल है और वहां 2 कला कम होती है, आयुष्य कम हो जाता है क्योंकि आत्मा की शक्ति कम हो गई। तो एवरेज 120 साल की से 100 साल होती है। वहां 33 करोड़ आत्मा त्रेता के अंत तक नीचे उतरेगी, जिसको पितृ कहते हैं। हाँ? श्राप में भी कहते ना, एक है कुल देवी का श्राप जो 7 जन्म चलता है, फिर है देवी का श्राप 1 जन्म चलता है, पितरों का श्राप थोड़े समय के लिए चलता है। तो ये 33 करोड़ आत्माएं, जिससे सारी विश्व अभी 800-900 करोड़ आत्माएं होने वाली है। अभी मैं चार्ट बताती हूँ कि कैसी आत्माएं ऊपर से आ रही है। अभी मैंने सारा गूगल करके निकाला है। तो ये जो है 12 जन्म में ही आत्मा की शक्ति कम, आयुष्य कम, जन्म ज्यादा 12। सतयुग में 8, यहाँ 12। जन्म ज्यादा, आयुष्य कम हो जाती है। तो 33 करोड़ आत्माएं यहाँ। फिर आता है त्रेता, अरे सॉरी द्वापर। अभी यहाँ 50% बैटरी डाउन हो गई, 8 कला रह गई। अभी वही आत्मा 33 करोड़ तो नीचे आएगी, लेकिन हर एक युग में राधे कृष्ण की आत्मा ही नीचे पहले आती है। तो राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बने स्वयंवर के बाद, वो डिटेल में बाद में बताऊंगी। फिर वही त्रेता में आते हैं राम सीता, और द्वापर में फिर दोनों का पद कहते हैं अलग हो जाता है। राधे कृष्ण की फिर कर्म के अनुसार जन्म होते हैं, इसीलिए उसकी पूजा यादगार में अम्बा माँ बताते हैं। और ये कहते ना मुख्य श्री कृष्ण की पूजा हर एक धर्म में होती है।
और ये इसकी यादगार जो विकार की द्वापर की वो पावागढ़ में है। हम जब छोटे थे तो पावागढ़ जाते थे, तो वो कहानी में बताते थे कि राजा विक्रमादित्य ने ये शक्ति को मना रानी को छेड़ा, कोई है ऐसी कोई कहानी, मुझे क्लियर याद नहीं है। उसमें बताया कि उस साइड वो गरबा खेल रहे थे और राजा ने आके उसकी छेड़ती की, तो तुरंत वो आत्मा थी अंबा माँ की, मना राधे की। तुरंत उसने जाके ऊपर उसको श्राप दिया और ऊपर वो चली गई और उसकी बहन दूसरी जगह पे बताते हैं। तो उस समय से वो दोनों का जोड़ी अलग हो गई। वो नहीं बताते, ये तो अभी मेरा मंथन चला, फिर से मुझे रिकॉल करना पड़ेगा वो स्टोरी को। तो ऐसे वहां से कर्म की गति शुरू होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा की शक्ति कम, अभी प्रकृति की असर होने लगी, तो अवगुण आना शुरू हुआ, देहभान शुरू हो गया, और फिर देहभान के कारण विकार शुरू हुए। 5 विकारों की प्रवेशता, देह अभिमान, देहभान से अभिमान आना लगा। अभी त्रेता में जन्म बढ़ गए, आयुष्य बस 1250 साल ही है, लेकिन जन्म अभी 8, 12 फिर 21, जन्म बढ़ गए तो आयुष्य कम हो गई, करीब 80 to 100 कर्म के अनुसार होने लगी, क्योंकि आत्मा की शक्ति कम, कुछ अभी फिक्स नहीं। धीरे 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 वो आत्मा उतरती है और कलाएं कम होती जाती है। अभी भक्ति जो शुरू हुई, अभी दुख शुरू हुआ तो भगवान को ढूंढना शुरू हुआ। दुख होता है तभी तो भगवान को याद करते हैं। सत्युग त्रेता में कोई भक्ति नहीं, क्योंकि वहां दुख नहीं होता। इसीलिए कहा है शास्त्रों में, दुख में स्मिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में स्मिरन करे तो दुख काहे को होए। हम यहां भी अभी ऐसा ही है, जिसको सुख ही सुख है वो तो भगवान को जैसे भूल ही गए हैं। और वो भी याद करेंगे कैसे? थियोरिटिकल, माना जस्ट करने खातिर, मन तो बैठता ही नहीं है, इसीलिए दुख बढ़ता जाता है और भक्ति शुरू होती है। अभी भक्ति जो शुरू हुई वो बहुत रहस्य है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है। तो भक्ति जो हुई उसमें भी नंबरवार भक्ति होती है। जितना जिसने इस संगम युग पर सृष्टि के लिए किया, उतना ही उसी अनुसार उसकी पूजा होती है। इसमें परमात्मा की आत्मा से लेकर प्रकृति के 5 तत्व तक की पूजा होती है, और उसके पीछे बहुत राज है, वो हम नेक्स्ट समय समझने का प्रयत्न करेंगे। तो अभी हम आगे ये भी समझेंगे कि कैसे शास्त्र बने, कैसे हमारी कला नीचे उतरी, कैसे हम दुखी बीमार होते गए, कैसे पशु पंखी बढ़ते गए, और कैसे हम फिर से परमात्मा के बच्चे बने, और फिर शास्त्रों के कई बातें जो बताई है शास्त्रों में, उसका आध्यात्मिक रहस्य फिर आएगा। इस राजयोग से 8 शक्ति कैसे और आती है, क्या करती है, और फिर कर्म कैसे बनते हैं आत्मा की अवस्था अनुसार। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अभी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अभी 2 मिनट तो बाबा को याद करें। तेरी महिमा परंपार, महिमा
मेरे परम पिता परमात्मा। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है? ओम शांति। इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स हैं वो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशनल, इंफॉर्मेटिव, आध्यात्मिक ज्ञान, सब मेरा खुद का चिंतन है। हेल्दी रहने और जीवन को सुंदर बनाने सिर्फ जानकारी के लिए है। कृपया इस जानकारी पर एक विकल्प के रूप में भरोसा ना करें। ना ही ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, सलाह, निदान या चिकित्सा उपचार है। ऊर्जा प्रवाह के ज्ञान और उपयोग और ये मानव शरीर पर कैसे काम करता है, पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन का महत्व क्या है, ये सब इस वीडियो पर केवल सूचनात्मक है। आपको मेरे इस चैनल पर दी गई सलाह को मानने का फैसला खुद करना है। कृपया ध्यान दें कि आप अपने कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हैं और इसका कोई भी प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, इसकी जिम्मेवार आप खुद हों। मैं या मेरा चैनल और हमारी संस्था किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। धन्यवाद।